नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती और इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूँ निशा। और दोस्तों, प्रोग्राम में आज काफी सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इनके साथ और सबसे पहले इनसे जानते हैं इनका नाम। सर, आपका नाम बताएं। भूपेंद्र नागर। भूपेंद्र जी, आप ही का है मेडिकल स्टोर? हाँ जी। तो सर, हर किसी की लाइफ का एक ड्रीम होता है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। आपने क्या सोचा था? बिजनेस ही करना चाहा था या कुछ और ड्रीम था? अभी तो नौकरी चल रही है तो कर रहे हैं नौकरी जी। कंटिन्यू है, अभी जॉब कंटिन्यू तो है। आगे के लिए कुछ है प्लानिंग आपकी? हाँ, इसी जॉब को कंटिन्यू करेंगे या कुछ और सोचा हुआ है? हाँ वो सही है, पर वो मैं शेयर नहीं करता। वो अगर मैं शेयर कर देता हूँ तो मैं मंजिल तक शायद नहीं पहुँच पाता। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने सपने किसी को जी, बताएंगे जी, तो वो पूरे नहीं हो जी, पाएंगे, जी। तो चुपचाप सीक्रेटली आप उन पर बिल्कुल, मेहनत कर रहे बिल्कुल हैं। secret। चलिए, जो आपके सपने उनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। इसके अलावा पर्सनल Thank लाइफ you। की अगर बात करें तो क्या आपकी हॉबीज है, क्या ऐसी इच्छाएं हैं जो आगे पूरी करना चाहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी इच्छा नहीं है आपकी जिसे पूरी करना चाहते हो आगे? सेटिस्फेक्शन है लाइफ वो में? है बट मैं शेयर नहीं करना चलिए, ये चाहता। अपने सपने सीक्रेट रखना चाहते हैं, ये शेयर नहीं करना चाहते अपने मन की बात किसी के साथ। लेकिन आगे बहुत सारे लोग हमारे साथ प्रोग्राम में ऐसे हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनके मन की बात क्या है, वो क्या उम्मीद रखते हैं अपने जीवन से, उनके जीवन के सपने क्या हैं। तो आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? अंकित नागर। क्या करते हैं आप? आई एम ए स्टूडेंट। स्टूडेंट है, ओके। तो किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं आप? फार्मेसी। फार्मेसी की। तो सपना क्या था, क्या बनना चाहा था लाइफ में? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहा था। तो कोशिश की अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मेहनत की आपने? मैं 12th का रिजल्ट देख के घबरा गया मैं। अच्छा, तो मतलब आपको लगा कि सपना आपको पूरा नहीं हो पाएगा और आधे रास्ते से ही आपने अपना ट्रैक मोड़ लिया फिर। चलिए, तो अब फार्मेसी की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेडिकल लाइन में ही आप जाएंगे। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या शौक है आपके, क्या हॉबीज है? नहीं है, बस क्रिकेट खेल लेता हूँ थोड़ा बहुत। क्रिकेट खेलना पसंद करते हो? कि तो फेवरेट प्लेयर कौन है आपके? MS धोनी। किन से इंस्पायर होते हैं? धोनी से इंस्पायर होते हैं। चलिए, धोनी के साथ अगर आपको खेलने का मौका मिले तो कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलना चाहेंगे? किस टीम को हराना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान। क्या बात है। तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इनके फेवरेट क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनके साथ ही खेलना चाहते हैं और इनका जो सपना है अपने करियर के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात, और आगे इनसे जानेंगे इनके मन की बात। आपका नाम? वीरेंद्र कुशवाहा मेरा नाम है। क्या करते हैं वीरेंद्र जी? मेरी बेकरी है सिद्धि विनायक बेकरी के नाम ओके, पे। बेकरी है आपकी। तो सर, क्या सोचा था आपने लाइफ को लेकर के? हर किसी का सपना होता है, आपने क्या सपना देखा था अपने जीवन के लिए? मैंने सपना देखा था कि अपना बिजनेस बढ़िया करे और बढ़िया कमाए। तो शुरू से ही सर बिजनेस हाँ, पहले नहीं, शुरू शुरू से मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया, बिल्डिंग लाइन का। जी। अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ और ये अपनी घर की शॉप है बेकरी। जी, तो मतलब कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं और बेकरी भी, यानी बेकरी। बिजनेस आप कर रहे हैं अपना। तो सपना तो सर पूरा हो गया है, हाँ, कहीं ना सर, कहीं बिल्कुल, इनकम भी अच्छी खासी, जो आपका जी, सपना जी, था जी, पैसा बिल्कुल। कमाने का। तो क्या शौक पूरे करेंगे सर? अब इतना सारा पैसा आप कमा रहे हैं शौक तो पूरा क्या, इच्छा है? गाड़ी है ही सही, मकान है ही सही, बच्चे बच्ची सब बढ़िया, संपन्न है ही सही, क्या है जो सब बढ़िया है। तो फिर भी कोई ऐसी इच्छा बाकी है कि आगे जीवन में एक बार ये तो हासिल करना है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ है मन में? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सबके। Satisfaction है। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो पाता है कि उनकी लाइफ में जो वो सोचते हैं, जो सपने वो देखते हैं, वो पूरे हो जाए और सब कुछ उन्हें मिल जाए। तो इनके सपने पूरे हुए और आगे कुछ और लोगों से जानते हैं उनके सपने क्या हैं। और अब सर, आपसे जानेंगे। आपका नाम बताएं। मुकुट बिहारी वैष्णव। क्या करते हैं सर? मैं अभी शॉप डाला है हमने कपड़े का। ओके, कपड़े का शॉप आपने कपड़े स्टार्ट शॉप किया। तो डाला सर, है। नया बिजनेस है आपका ये? नया बिजनेस है। इससे पहले क्या करते थे? 40 ईयर सर्विस में था मैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके ओके, जॉब में आप थे। तो अब जॉब आपने कर लिया और उसके बाद बिजनेस में? रिटायरमेंट के बाद सोचा है कि कुछ करें जी। और फिट रहने के लिए। एक्चुअली जी। कमाने के लिए नहीं है, हाँ, लेकिन हेल्थ वगैरह फिट रहने के लिए। जी, मैं मतलब ये एक्टिव रह सके active आप, इसलिए रहें। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। 1 ईयर एक्सपीरियंस। जी, तो बिल्कुल सर, बिजनेस आपका धीरे धीरे सेटल हो गई। इसके Settle अलावा हो सर, गया और लाइफ की बात करें तो कितना सेटिस्फेक्शन है जॉब आपने किया है? सेटिस्फेक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेकिन क्या हेल्थ और हम हमारे लिए क्या करना चाहते हैं वही है खाली। इसमें क्या हेल्थ फिट रहा तो जी। सब कुछ ओके है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो पैसा बिल्कुल भी सही क्या बात काम आ इन्होंने कही सकता कि है। हेल्थ इज वेल्थ, और अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो बाकी सब कुछ बेकार है। तो अपनी फिटनेस के लिए ये जो है काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और आगे भी इनसे जानेंगे। सर, आपका नाम बताएं। प्रकाश चंद। क्या करते हैं सर? कुछ भी नहीं। तो सर, आपकी लाइफ का जो सफर था वो किस तरीके का रहा और सेटिस्फेक्शन कितना है सर लाइफ में? सब बढ़िया था।
संतुष्टि है? संतुष्टि तो कोई ऐसी इच्छा जो आगे पूरी करना चाहते हो, कोई सब- अधूरी इच्छा? सब ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाले की मर्जी तो है ही सर, हमारी भी मर्जी होती है, हमारे भी सपने होते हैं। तो आपका कोई ऐसा बड़ा सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो? सब हो गया अपना तो। चलिए, इनके जीवन में खुशहाली है, इन्हें लगता है कि सेटिस्फाई है और सब कुछ बेहतरीन तरीके से इनकी लाइफ में हुआ है। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। और दोस्तों, अब एक सलून पर हमें, तो इनसे भी जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजय। अजय जी, आप ही का बिजनेस है ये? आप ही का सलून है? काम करते हैं आप? काम करते हैं अपन तो बस। ओके, तो हर किसी की लाइफ का कोई ना कोई सपना होता है। आपने क्या सोचा था? आपका सपना क्या था? मेरा डांस था। ओके, डांस आप करते हैं? हाँ, डांस प्लस में वो क्या आया हूँ मैं। क्या बात है। तो सबसे मिल के आया हूँ मैं। जी। उसमें मेरे 3 लाख रुपए मांगे थे, फाइनल ऑडिशन था मेरा। हम्म। तो क्या मैं इतना दे नहीं पाता, अपन गरीब आदमी जी है, जी। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया वो काम। तो अब मैं फास्ट फूड का करने लगा हूँ। तो मतलब पैशन आपका कहीं ना कहीं डांसिंग से रिलेटेड है, तो जब जब मौका मिलता होगा डांस में आप हाँ, ऑब्वियसली जब बातें जाता हूँ। करते होंगे। हाँ। इसके अलावा काम आप अपना कर ही रहे हैं, तो कोई कर ही रहे हैं। ऐसी इच्छा है लाइफ में जिसे पूरी करना चाहते हो आगे? कोई ऐसा शौक, कोई ऐसा बड़ा सपना जो अब तक सपना तो आपने एक ही हासिल है नहीं बस, किया? वो डांस का ये सपना था। जी, तो आगे कोशिश करते रहेंगे उसके हाँ, लिए? कोशिश करते बिल्कुल, रहेंगे इनका जो सपना है, इनका जो पैशन है वो है डांस करना, और ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि अपने काम के जरिए अपनी पहचान बना पाएं, अपना नाम बना पाएं और अपने सपनों को पूरा कर पाएं। और दोस्तों, आगे इनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम बताएं। मैं मंजू वैष्णव। मैम, आपका खुद का ही बिजनेस है ये? कितने टाइम से कर रही है? अभी तो 4 महीने हुए हैं। ओके, अभी आपने स्टार्ट अभी स्टार्ट किया। तो मैम, सपना हर किसी का होता है। आपकी लाइफ का क्या सपना मेरा था? आपने सपना क्या था सोचा कि मैं मुंबई से आके राजस्थान में आके शॉप चलाऊं, अरे कुछ वाह। करूं, बिजनेस करूं या कुछ भी करूं, Okay. फिर ही नहीं बैठना है, जी, तो जिंदगी में मुंबई से आगे आप बढ़ना हैं। है। मुंबई से आप बिलोंग करती हैं और हाँ। राजस्थान में अब आ गई हैं। हाँ, आपको यहाँ अपना- के ही हम वापस जी। आ गए अपनी धरती पे। तो मैम, बिजनेस आपने अपना स्टार्ट किया तो किसी से इंस्पिरेशन मिली आपको या खुद को ही लगन थी कि कुछ ना कुछ करना ही है अपनी life में? लगन से शुरुआत। जी, तो चलिए, काम तो आपका सेटल हो गया। इसके अलावा कुछ और ऐसी इच्छाएं होंगी आपकी, कोई ऐसे शौक होंगे जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो जो अब तक अधूरे हैं? बस ऐसा क्या है business अभी में? तो शौक तो सारे अधूरे हैं। क्या क्या है मैम, अधूरे शौक क्या है? उनके बारे अभी में बात बच्चों की करते हैं। शादियां करनी है मेन तो वो है, हम्म। फिर आगे उनकी लाइफ में जो वो बोले बच्चे। जी, तो मतलब अभी आपके मेन पर हमेशा मुझे बिजी रहना है, बिजी रहना, फ्री तो बहुत नहीं अच्छी रहना बात है। इन्होंने जितना कही है। बिजी रहेंगे टेंशन फ्री रहेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जितना ज्यादा हम इंगेज रखते हैं अपने आप को, जितना बिजी हम रहते हैं उतना ही टेंशन फ्री रहते हैं और एनर्जेटिक भी हम रहते हैं अगर हम काम करते रहते हैं। तो इनकी जो लाइफ के सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे होंगे और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपनों के बारे में। और प्रोग्राम में आगे भी इनसे जानते हैं। आपका नाम? મારું નામ લખન પારેતા છે। क्या करते हैं लखन जी? હું કંપનીમાં જોબ કરું છું બીકાજીમાં। कंपनी में जॉब करते हैं आप, तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सपना होता है। आपने क्या सपना देखा था अपनी लाइफ के लिए, क्या सोचा था? मेरी लाइफ के लिए तो बहुत कुछ सोचा था लेकिन बस अधूरा रह गया और क्या। क्या था अधूरा, क्या है पहले उसके बारे में सब बताएं। अधूरा अधूरा चल रहा है लाइफ में और कुछ नहीं है। अच्छा तो अच्छा चल रहा है लेकिन ठीक है। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाँ, जो होना चाहिए था वो नहीं है। तो अब मतलब क्या कोशिश अब कर रहे हैं आप जो आपको चाहिए था उसे हासिल करने के अब लिए? तो क्या क्या प्लान कर है बस आगे के लिए? कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और क्या। कंपनी में जॉब कर रहे हैं और क्या, बढ़िया चल रही है जो नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के लिए क्या प्लान है? इसी जॉब को कंटिन्यू करेंगे या कुछ और सोचा हुआ है? अब अगर जैसे कंपनी में कोई अगर बच्चे जॉब मिलते तो वहाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पैकेज मिलना चाहिए, अच्छे अच्छे पैकेज, वहाँ चले जाएंगे। और क्या। तो मेन जो है टारगेट वो ये है कि इनकम हाँ, चाहिए, बस अच्छी वो सैलरी अच्छी आपको सैलरी चाहिए। है, तो बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए बहुत सारा पैसा आपको मिल जाता है तो कौन सा सपना सबसे पहले पूरा करेंगे? सपने तो ऐसे सारे पूरे कर लेंगे जो पैसे आ जाएंगे और क्या। हाँ, तो कोई ऐसी बड़ी चीज होगी ना, हर अच्छा किसी सा का घर टारगेट होता है। घर हाँ, घर अच्छा प्रायोरिटी है हाँ, आपकी। जी। सबसे first पहले तो जी, घर ये बिल्कुल। खरीदना चाहेंगे। इनका सपना है कि अपना खुद का इनका घर हो, तो ये मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो सपने हैं, इन्होंने जो सोचा है अपनी लाइफ में, वो सब कुछ ये हासिल कर पाए। और आगे अब इनसे भी जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम? मेरा नाम मानव नायक। क्या करते हैं मानव? कौन सी क्लास में पढ़ते मैं हैं? 11th में। 11th में पढ़ते हैं। तो और क्या बनने का सोचा है लाइफ में, क्या सपना है? मैंने मेडिकल फील्ड से जुड़ने का सोचा। मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं। तो फैमिली में कोई है मेडिकल फील्ड से? नहीं, मेडिकल फील्ड से तो खुद ही आपको इंस्पिरेशन मिली कि मेडिकल फील्ड में जाना है, उसी में करियर बनाना है? हाँ। चलिए, तो कोशिश आप करेंगे तो आपका ये सपना तो पूरा होगा। इसके अलावा हॉबीज क्या क्या है आपकी? मेरी हॉबीज तो मतलब गेम्स में, स्पोर्ट्स में है hobbies। स्पोर्ट्स में है तो कौन सा? और ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग में भी है। तो स्पोर्ट्स कौन कौन से खेलते हैं आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, स्केटिंग भी कर लेता हूँ। क्या बात है। तो कभी सोचा नहीं कि स्पोर्ट्स में आप अपना करियर बना लें? नहीं आजकल इतना। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, लेकिन इतना अच्छा भी तो नहीं खेलते। चलिए, तो Normal। मेहनत करेंगे तो वो तो होगा। इसके अलावा हाँ। आपने कहा ट्रेवलिंग का आपको शौक है, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे जब भी मौका मिलेगा?
नहीं मतलब मैं सबसे पहले तो मैं मुंबई दिल्ली तक जाना चाहता हूँ। मुंबई दिल्ली तक जाना चाहेंगे। तो इनका सपना है कि ये मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाएं और उसके बाद इनका जो स्पोर्ट्स का जो पैशन है उसे भी ये फॉलो करते रहें। और इनका सपना है कि जब भी मौका मिलेगा इन्हें मुंबई दिल्ली जाएंगे तो इनके सपने पूरे होंगे। और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपनों के बारे में। और आगे अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम? लक्ष्य नायक, लक्ष्य कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो ड्रीम हर किसी का होता है, आपका भी कुछ ना कुछ होगा। आपने क्या सोचा है? एस्ट्रोनॉट बनने का सोचा है। एस्ट्रोनॉट बनने का सोचा है। तो मतलब कैसे आपको ये इच्छा हुई कि एस्ट्रोनॉट आप बने, इस फील्ड में आप अपना करियर मैं बनाए? एलोन मस्क से इंस्पायर हुआ हूँ। क्या बात है। तो मतलब स्पेस में जो सब कुछ होती है एक्टिविटीज वो आपको अट्रैक्ट करती है, एस्ट्रोनॉट आप बनना चाहते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या शौक है आपके, क्या करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में? कुछ नहीं, अभी तो कार चलाना ज्यादा पसंद है। क्या बात है। और जब बड़े होंगे जब रॉकेट चलाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और बहुत बड़े बड़े इनके सपने हैं कि अभी ये कार चला रहे हो और जब बड़े हो जाएंगे एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, रॉकेट चलाना चाहते हैं। तो इनके जो सपने हैं उनको जो है इनके एम्बिशंस को अपनी परवाज मिलेगी। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती और इस प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। सर आपका नाम? कौशल किशोर मीणा, क्या करते हैं सर? बेकरी, बाबा बेकरी। बेकरी है आपकी। तो सर आपकी लाइफ का सपना क्या था, क्या सोचा था आपने? हमेशा से बिजनेस करना चाहता है, कुछ और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। सर तैयारी की, आपने एग्जाम दिए, की सिलेक्शन निराश होकर फिर दुकान डालनी। तो सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया। तो अब बिजनेस सर आप कर रहे हैं, तो कितना सेटिस्फेक्शन है? कितना टाइम हो गया बिजनेस को? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो संतुष्टि है या मन में कभी लगता है कि गवर्नमेंट जॉब काश लग जाती है? वो तो मन में तो रहेगी सही, जी। वो कभी खत्म नहीं वो होगी। बाकी कभी अब खत्म सही है जो भी है। अब सही है, सेटल हो गए हैं मतलब आप। इसके अलावा सर क्या ऐसे शौक है आपके आगे जो पूरा करना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ है। कोई ऐसी इच्छा जो अब तक अधूरी हो जिसे आगे पूरी करना चाहते हो आप? इंडिया से बाहर जाने की इच्छा है। चलिए मौका मिलेगा तो कहाँ घूमना पसंद करेंगे? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पटाया जाना चाहेंगे। तो इनका सपना था गवर्नमेंट जॉब का, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। और अब इनका ट्रेवलिंग का शौक है, उसे ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? ऋषभ मैम। क्या करते हैं ऋषभ जी? बिजनेस है मेरा, हार्डवेयर से। बिजनेस है हार्डवेयर का। तो आपने क्या सोचा था? हमेशा से बिजनेस ही करना चाहा था? नहीं, स्टार्टिंग मेरा था पर्पस एजुकेशन में। तो एजुकेशन में मैंने फाइनली बीटेक कंप्लीट किया 2017 जी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा खुद का सेटअप करें, क्योंकि जॉब्स वगैरह में जैसे कि लॉकडाउन लगा, उसके बाद थोड़ी दिक्कत आई लोगों को। और दरअसल घर पे फैमिली प्रॉब्लम्स, तो बाहर जाना बेटर नहीं रहता जी। तो सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि आपने बिजनेस अपना तो बस स्टार्ट किया। फाइनली खुद का जो होता है ना, खुद का करने में जो मजा होता है, तो लाइफ में मैंने सीखा है कि खुद का करो, जो भी करो। तो मतलब इसमें क्या है, पहले कहीं ना कहीं आपके मन में जॉब का था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं फाइनली है। मैंने जॉब भी किया था दरअसल। फिर वो उसके बाद में मैंने रिजाइन दे दिया था 6 मंथ। तो मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको लगता है अपने या खुद के काम में? जो मतलब फ्लाई विंग्स होते हैं ना, वो जी बिजनेस में होता है आपके। बिल्कुल। और तो उनके अलावा सपना तो एक तरह से आपका पूरा हो ही गया। आप अभी अपने तो दरअसल एक सीढ़ी चढ़ी है, जी, आगे आगे वो तो स्टेप बाय स्टेप होगा। या इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर आपसे बात करें तो क्या शौक है आपके, क्या हॉबीज है? हॉबीज में बस बिजनेस में आगे बढ़ना, नई नई चीजों को मतलब अपन कैसे, सेल्स का बिजनेस है तो सेल्स में कैसे लोगों को अपनी अपनी तरफ और growth के अपने बारे में, business की प्रोडक्ट्स growth के अपने बारे में आप प्रोडक्ट्स को सीखना। कैसे सेल करें, जी। इन्हीं चीजों के बारे में आगे क्या अपडेशन का, किस चीज का प्रोडक्शन अपग्रेड होना, अपडेट होना आप पसंद अपडेट करते होना, हैं? प्रोडक्शन किस चीज का, प्रोडक्शन जी। में भी जाने का विचार है। जैसे कोई चीज अपन ही क्रिएट करके खुद ही सेल आउट करें। जी। तो मतलब ऐसा पूरा कुछ। फोकस आपका है अपने या करियर के ऊपर और अपने बिजनेस को ये नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, नई ग्रोथ देना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने बिजनेस को ये पूरी तरह से सेटल कर पाएं। तो दोस्तों इनके सपने के बारे में हमने जाना और आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके मन की बात भी जाने। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनके मन की बात भी जानते हैं। सर आपका नाम? गौरव क्या करते हैं गौरव जी? जी, मेरा बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। तो सर ड्रीम हम सभी की लाइफ के होते हैं, आपने क्या सोचा था? बिजनेस ही हमेशा से पर्पस था या कुछ और प्लानिंग थी? मैम बिजनेस तो अब ठीक है, कोटा छोड़ना नहीं था जी। तो जॉब लगी तो जॉब भी करी। हम्म। पर जॉब में थोड़ा सा ये है कि अगर आपको नौकरी में सरवाइव करना है तो हाँ में हाँ करके चलोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर कुछ है नहीं आपके लिए आगे ऑप्शन। ओके। तो मतलब वो चीज आपको सूट नहीं करी? वो सूट नहीं किया, इस वजह से मैंने ओके। business तो आपने खुद का अपना बिजनेस मेरा स्टार्ट खुद किया, का कितना टाइम हुआ है सर? किया। तो मेरे को बिजनेस करते हुए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। और ये जो यूथ है आजकल के, उनके अंदर एक ट्रेंड सा है कि अपना खुद का कुछ करना है, स्टार्टअप करना है। तो
उसी ट्रेंड को आपने शायद फॉलो किया है। मैम बहुत अच्छा है ये, तो वो है कि जितना बोओगे उतना पाओगे। जॉब में आपके पास एक फिक्स्ड है, आप उससे एक्सेस करोगे तो भी आपको 1 तारीख को सैलरी उतनी आएगी। लिमिटेड है वहाँ पर। लिमिटेड है और हर साल आपको टारगेट तो प्लस होने ही है, बट सैलरी उतनी प्लस नहीं होगी। बिल्कुल, तो बहुत कैलकुलेशंस करके आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कैलकुलेटेड माइंड के साथ आप चल रहे हैं, तो ग्रोथ तो ऑब्वियस सी बात है आपकी होगी। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या हॉबीज है आपकी? मैम अभी तो इसमें ही टाइम नहीं मिलता, तो हॉबीज कहाँ से होगी। बच्चे हैं, बच्चों के साथ ही टाइम खत्म हो जाता है, फ्री होते हैं जब। चलिए, उसके बाद हर फिर किसी की बचा कोई ही- ऐसी इच्छा होती है जो अधूरी हो, और कोई बड़ा सपना आपका ऐसा जो लाइफ में अगर मौका मिले तो सबसे पहले कौन से सपने को पूरा करना चाहेंगे? सारी जिम्मेदारियों को अगर हटा दिया जाए तो क्या ऐसी इच्छा है आपकी जो पूरी करना मैम चाहेंगे? वैसे तो मेरा टारगेट यही है कि मेरा बिजनेस इतना अच्छा हो जाए कि जो अभी मेरे को घूमना पड़ रहा है वो ना घूमे और मेरे एम्प्लॉइज हो वो काम एम्प्लॉइज आपके करें। अंडर काम करें। चलिए, अपने बिजनेस को ये एक्सपेंड करके उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं जहां पर इनके अंडर काम करने वाले काफी सारे लोग हों और अपनी ग्रोथ को ये जो है आगे ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम बताएं। रविंद्र कुमार नागर। रविंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं भी ये करता हूँ। बिजनेस में आप है तो आपकी लाइफ का सर सपना क्या था? आपने क्या सोचा था? तो गवर्नमेंट का था, लेकिन नहीं हो पाया। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने ट्राई किया था, तो अब सर क्या लगता है, बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, अच्छा है, स्कोर आगे बढ़ाना है। और सेटिस्फेक्शन है या हाँ, मन में बिल्कुल, कभी ख्याल बिल्कुल, आता है कि बिल्कुल, काश नहीं, गवर्नमेंट जॉब लग जाती? अब तो बिल्कुल भी नहीं आता, बढ़िया वाली लगी जो। चलिए, सबसे ये बढ़िया है। मतलब अब लगता है कि बेटर है जो आप कर रहे हैं। हाँ, बहुत बेटर है, बहुत खुश है हमको। बिल्कुल। इसके अलावा क्या एम्बिशन है, क्या शौक है, क्या करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में? फ्री टाइम में कुछ भी नहीं, बस फ्री टाइमिंग कहाँ मिलता है। फ्री टाइम में यही है कि नए नए कुछ देखना, भाई क्या चीजें आ रही मार्केट। अपडेट रहना मतलब पसंद करते हैं, तो अपने आप को अपडेट करना पसंद करते हैं, ये अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि अपने बिजनेस को और ज्यादा बेटर आगे लेकर जा पाएंगे और ज्यादा ग्रो कर पाएं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ोती, और इस प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम कन्हैया लाल मीणा है। क्या करते हैं सर? मैं सुबह योगा करवाता हूँ और मतलब ठेकेदारी का काम करता हूँ। ओके, तो योगा इंस्ट्रक्टर भी आप हैं हाँ, और ठेकेदारी का भी आप काम करते हाँ। हैं। तो सर, सपना क्या था लाइफ में, क्या बनना चाहा था? मेरा परोपकार का सपना है एक दूसरे की भलाई करना। मतलब मैं योगा में जाता हूँ, वहाँ पे योग सिखाता हूँ। सुबह 5:30 बजे योग क्लास में चल जाता हूँ। तो और सभी को हेल्थ को लेकर भी आप खुद भी अवेयर और दूसरों को भी अवेयर कर रहे हैं, हाँ साथ ही जी। अपना काम भी कर रहे हैं। तो सर, कितना सेटिस्फेक्शन है काम में? कभी लगता है कि कुछ और कर रहे होते तो बेहतर होता? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर सबकी मतलब जैसे घुटनों की बीमारी होती है वो भी मिट रही है, पेट की समस्या भी होती है वो भी मिट रही है। जी, तो योग सबसे बेस्ट। सुबह जाएं, योग करें, रोज करें और बिल्कुल। मौज तो करें। अपनी हेल्थ को लेकर के ये अवेयर हैं और उसी अवेयरनेस को ये आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही अपने काम को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम? मयंक जी, क्या करते हैं आप? मेडिकल वर्क। आपका खुद का ही मेडिकल जॉब करते हैं आप यहाँ पे? ओके, तो ड्रीम क्या है लाइफ का, क्या बनने का सोचा है, क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में? जो दुनिया बनाएगी जो बन जाएंगे, और क्या। दुनिया तो सर कुछ भी बना सकती है, बस, हर इंसान अपने बारे में कुछ ना कुछ सोच के रखता है। तो आपने क्या सोचा है अपने लिए, कैसी लाइफ चाहते हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ, जो दुनिया बनाएगी वैसे जी लेंगे, दुनिया में तो क्या है। तो कोई मतलब शौक या कोई ऐसी इच्छा, कोई कुछ भी सपना नहीं कुछ है। नहीं है? चलिए, इनकी लाइफ का कोई टारगेट नहीं है, कुछ सोचा हुआ इन्होंने अपनी लाइफ के लिए नहीं है, ना ही कुछ इनकी प्लानिंग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े सपने अपनी आंखों में लिए हुए हैं और कई सारी प्लानिंग अपनी लाइफ को लेकर किए हुए हैं। तो उनसे हम आगे बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? लखन मेरा लखन, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर में। तो क्या सोचा है लाइफ को लेकर के, क्या बनना है, क्या सपना है? बनने का तो सोचा था इंडियन आर्मी में जाने ओके। का, एक बार ट्राई भी करना है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो कोशिश कर रहे हैं मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कोशिश तो है। तो आर्मी में आप जाना चाहते हैं, तो किसी से इंस्पिरेशन मिली आपको या किस तरह से आपके मन में ये ख्याल आया कि आर्मी ज्वाइन करनी है, देश की सेवा करनी है? नहीं, मेरे को पहले से ही लगा था कि आर्मी ज्वाइन करनी है, जी। क्योंकि अभी तक मेरी फैमिली में कोई भी आर्मी में नहीं गया। मेरे बड़े पापा है वो टीचर हैं जी। और चाचा है वो लाइट में है। मतलब तो मतलब सबके आप अपनी चाहते हैं अपनी कि होगी। हाँ, देश सेवा आप कर रहे हैं हाँ। आर्मी में जाकर के, तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा जज्बा है। इसके अलावा क्या क्या और शौक है आपके, क्या करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में? नहीं, फ्री टाइम में तो कोई शौक नहीं है, बस मेरा सिंगिंग का शौक था, तो वो तो क्या है नहीं कर पाया मैं।
और आर्मी का तो मेरा बचपन से सपना चलिए है। वो सपना तो आप मतलब पूरा करेंगे ही करेंगे। पूरा और कर आपने कहा सिंगिंग का शौक है, तो किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं? फेवरेट सिंगर कौन है आपका? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह है, तो कुछ गुनगुनाएंगे 2 लाइन हमारे लिए? चलिए, आर्मी में जाने का इनका सपना है और बहुत ही बेहतरीन इनका जज्बा, इतनी कम उम्र में ये ऐसा सपना अपनी आंखों में लिए हुए हैं कि देश की सेवा करना चाहते हैं। तो इनकी कोशिशों से इनका सपना जरूर पूरा होगा। और आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे उनके सपनों के बारे में। और दोस्तों आगे अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? प्रकाश सिंह शर्मा। क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रीशियन का काम। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। तो सर, आपने क्या सोचा था लाइफ में, क्या बनना चाहा था, क्या सपना देखा था? भाई हमने तो यही सोचा था, मजदूरी मिलती रहे और पेट गुजारा होता रहे, बस परिवार पलता रहे, यही सोचा है, वही कर रहे हैं। जी, तो सर कभी ऐसा मन में ख्याल था कि पढ़ लिख कर कोई नौकरी करनी है, अफसर तो हमने बनना तो है? पढ़ाई बीए तक की है, बीए जी। करने के बाद आईटीआई की है, जब ये लाइट काम किया है, नौकरी नहीं लगी तो फिर क्या नौकरी नहीं करें? लगी। तो सर आप खुद का आप काम कर रहे हैं, खुद का तो ही क्या अपना। लगता है, नौकरी बेहतर है या अपना खुद का काम बेहतर खुद है? का काम बेहतर मानता हूँ मैं तो। जी, अच्छा हो तो कर लिया, नहीं होते मतलब फ्रीडम हमारे पास बस होती है। बस ये है। जी, तो तो सर, इसमें कमाई दमाई नहीं है, लेकिन अपना गुजारा हो जाए, बस वही बहुत। जी, तो सर संतुष्टि है जीवन से या बिल्कुल कुछ संतुष्ट। अधूरी इच्छा है, कुछ नहीं अपने नहीं, से पूरे करने हैं? बराबर। मुरली वाले का नाम लेकर के अपन चलते रहते हैं, अपनी रोजी रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए साहब, जी बस। बिल्कुल, तो जिंदा दिली के साथ ही अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं। इनका मानना है कि रोजी रोटी जो इनकी चल रही है उसी में इनके जीवन की संतुष्टि है और खुशहाल है अपने जीवन से। तो एक आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली का बड़ा महत्व होता है, तो वो खुशहाली इनके जीवन में है। और दोस्तों आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनकी लाइफ में कितना सेटिस्फेक्शन है। और दोस्तों प्रोग्राम में अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर, आपका नाम? मेरा नाम मूलचंद मीणा है। क्या करते हैं सर आप? मेरा काम प्रॉपर्टी का है, जो अभी तो चल रही है। प्रॉपर्टी का काम है। तो सर आपने क्या सोचा अपनी लाइफ को लेकर के, क्या बनना चाहते थे? मैं आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत होना चाहता था जी। और उसके लिए मैंने प्रयत्न किया। हम्म। और जो लौकिक शक्ति जिसको भगवान अपन जो बोलते हैं, उन्होंने मेरी मदद करी हम्म। और मैं संतुष्ट हूँ। तो सर बिजनेस मतलब आप कर रहे हैं अब, जी। और आपने कहा कि आर्थिक रूप से आप मजबूत होना चाहते थे। और कितना सर लगता है आपको कि सेटिस्फेक्शन है या अभी और ज्यादा आर्थिक मजबूती आप चाहते हैं अपने जीवन नहीं, में? मैं सेटिस्फेक्शन हूँ। और जब से यहाँ पे कई सारी अभी आर्थिक स्थिति पूरे देश में, अभी आर्थिक स्थिति खराब है मेरी नज़र में। तो जैसा माहौल पहले था जी, तो अभी हम जिंदगी जीने का भी मजा नहीं आ रहा। अभी मजा नहीं आ रहा है। हाँ, अभी पैसा तो सर ब्लॉक हो कैसी गया। लाइफ चाहते हैं? आपको क्या लगता है किस तरह की लाइफ होनी चाहिए जब जीने का मजा है इंसान को? सब कुछ परिवार से लेकर के, जी। स्वास्थ्य से लेकर के और आर्थिक स्थिति में अगर संपन्नता है, अपना कोई नौकरी पेशा है या जी। कोई अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आदमी सुकून की जिंदगी जीता है। जी। और उसके साथ में थोड़ा सा आध्यात्मिक ईश्वर का भी नाम ले लेना तो सर चाहिए। आपकी लाइफ की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा बड़ा सपना है अभी जो आपको हासिल करना बाकी, कौन सी इच्छा है जो आगे पूरी करना चाहते हैं? अब तो मैं केवल शांति से जीना चाहता हूँ। और जो भी बिजनेस अभी जो डाउनफॉल में चल रहा है, वो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति प्रत्येक इंसान की जी, तो चाहते हैं कि बिजनेस आपका जो है वो अच्छा ट्रैक चले। पर आ जाए और थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा आराम अभी अपनी जिंदगी में चाहते हैं, सारी स्ट्रगल, सारी जद्दोजहद के बाद। तो दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी लाइफ में कितना सेटिस्फेक्शन है, क्या वो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और आगे अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम? निमेश मीणा। निमेश, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई करता हूँ, 12th मैंने पास करी है। ओके, तो क्या है ड्रीम लाइफ का? ड्रीम मेरी लाइफ का ही आईएएस बनना। आईएएस बनना हाँ। है। तो किसी ने इंस्पायर किया या किस तरह से मतलब मन में ख्याल आया कि आईएएस ही बनेंगे, नहीं, किसी और फील्ड में आईएएस ही बनना है, क्योंकि जो मेरा प्रेम है वो देशवासियों के प्रति है, उसकी मैं जी। सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आईएएस बनूं और सबकी सेवा करूँ, मौका मिले मुझे सेवा करने जी। का। तो मतलब सेवा करना चाहते हैं, हाँ। समाज में बदलाव लाना हाँ। चाहते हैं और बेहतर समाज का आप निर्माण करना चाहते हैं। तो जी। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसी चीज जिसे बदलना होगा आपको बेहतर समाज के लिए या बेहतर देश के लिए, तो क्या बदलेंगे आप? यूथ है, काफी सारे आइडियाज आपके पास है, विजन है। तो सबसे पहले तो मैं जब पुलिस स्टेशन रहते हैं, जी। ये सब जो भी रहते हैं, उनमें करप्शन होता है। जी। जिस प्रकार कैदी उसमें आता है तो उसको अपन पैसों से देके ये सब करके उसको जी। छुड़ा लेते हैं। तो ये सब पहले जो करप्शन कर रहे हैं उनको, उन पुलिस वालों को हटाना चाहिए जी। और उनमें सुधार लाना चाहिए। बिल्कुल, तो करप्शन के खिलाफ आप हैं। हाँ, और जब आप हाँ। बनेंगे आईएएस तो इसी हाँ। चीज पे सबसे पहले काम करेंगे। यस बिल्कुल। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या शौक है, क्या हॉबीज है? शौक मेरा, मैं हारमोनियम बजाता हूँ, क्या बात है। तबला, ढोलक और भजन गाता हूँ मैं, और बाकी कुछ शौक नहीं है।
तो मतलब कभी सोचा कि इन फील्ड में आप अपना करियर बनाए, म्यूजिक के फील्ड में, या इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं? नहीं बनना तो आईएएस है, पर जो शौक है उसके साथ पैशन को भी साथ के हाँ, साथ पैशन फॉलो भी साथ करेंगे। साथ चलिए, follow बहुत अच्छा इनका विजन है और बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा सपना इनकी आंखों में है। आईएएस बनना चाहते हैं, इसके अलावा चाहते हैं कि देश की बेहतरी के लिए ये कुछ कर सके, अपना योगदान दे पाए, और साथ ही साथ जब भी मौका मिलता है अपने पैशन को भी ये फॉलो करते हैं। और आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। आपका नाम? याशिका मीना। याशिका, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मेरा बीएससी बीएड 3rd ईयर चल रहा है अभी, मतलब खत्म हो गया, 4th ईयर स्टार्ट हो गया। ओके, तो क्या ड्रीम है लाइफ का, क्या बनना चाहती है, क्या गोल है? अभी तो टीचर बनना है। टीचर बनना है, तो टीचिंग फील्ड में शुरू से ही आपका इंटरेस्ट था या किसी ने इंस्पायर किया, किसी को देखकर आपको नहीं, मुझे ऐसा लगा? अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, उनको चीजें सिखाना, और टीचर का रोल होता है बेसिकली कि बच्चों की सोच जो है वो उनके हाथ में होती है एक तरीके से। मम्मा के बाद जो सेकंड टीचर होता है वो लगभग स्कूल में जो होता है टीचर होता है। तो मतलब बहुत समझदारी के साथ आपने अपने प्रोफेशन को चुना है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो, आपका जो पैशन है उसे आप प्रोफेशन बनाना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या क्या शौक है, क्या करना पसंद करती है? तो बहुत सारे हैं। हाँ, उन्हीं बहुत सारे के बारे में बात कर रहे हैं। शौक डांस भी है, फैशन डिजाइनिंग है, ओके, मेहंदी बना लेते हैं, थोड़ी हेयर स्टाइलिंग, मतलब क्रिएटिविटी भरपूर है आपके अंदर। तो कभी सोचा कि टीचिंग के अलावा आप जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें अपना करियर बनाए या कुछ डिफरेंट करें अपनी लाइफ में? कर सकते हैं, बाकी अभी गोल तो यही है। अभी गोल यही है। ओके, तो कोई अगर बड़ा मौका मिले, कोई बड़ा चांस मिले आपको लाइफ में, कोई ऐसी चीज हासिल करने का जो आपका हमेशा से ड्रीम रहा हो करियर के अलावा, तो क्या हासिल करना चाहेंगी, क्या चीज पूरी करना चाहेंगी? डांस एंड फैशन डिजाइनिंग। ओके, तो इसमें मतलब नेम और फेम आप चाहती है। तो इनका जो सपना है वो है कि टीचर ये बने और बच्चों को गाइड कर सके, उनके बेहतर भविष्य के लिए ये अपना योगदान दे सके, और साथ ही साथ इनको जब जब मौका मिलता है क्रिएटिविटी में ये अपना हाथ आजमाती रहती हैं और चाहती है कि कुछ ऐसा करें कि क्रिएटिव फील्ड में भी इनका नाम हो। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में हमने लोगों से जानी उनकी लाइफ की इंटरेस्टिंग बातें, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, और इसी तरह से अलग अलग लोगों से बात करके उनके मन की बात हम आप तक इसी तरह पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड से निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।